हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक की हमारे, और उस टॉपिक का नाम है आपका इंडिकेटर ऑफ द प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करा इन नर्सिंग। नर्सिंग में प्रोफेशनलिज्म इज जज बेस्ड ऑन पर्सनल बिहेवियर, अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। यानी कि इसमें क्या करा, अगर नर्सिंग में जो आपको प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है वो किस पे जज किया जाता है, किन किन चीज़ों पे जज किया जाता है, तो आपका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, और सो ऑन ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपको प्रोफेशनल जज किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर वेरियस इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है इन सब चीज़ों से जज कर सकता है कोई भी, लेकिन और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो प्रोफेशनलिज्म को आपको बताते हैं। ठीक है, देर आर वेरियस इंडिकेटर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। बहुत सारे आपके प्रोफेशनलिज्म के इंडिकेटर हैं दैट इंक्लूड, जिनमें शामिल है पॉजिटिव एटीट्यूड है, फिर दूसरा कंपेशनेट पेशेंट इंट्रैक्शन है। ठीक है जी, और इसके बाद आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम वर्क है, आपका ये टीम वर्क, एंड लास्ट में है आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, ये ऑल ऑफ द इंडिकेटर ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा है मेन इंडिकेटर ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी, तो कौन कौन से मेन जो इंडिकेटर है प्रोफेशनलिज्म की बात कर लेते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड, देखिए इसके बारे में भी क्या लिख रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेटर ऑफ द प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेटर ऑफ आपका प्रोफेशनलिज्म का क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, इन nurses are the backbone ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, दे मस्ट वर्क टू मेंटेन ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इन्होंने ये कहा है पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट आपका क्या है इंडिकेटर है। और उसने कहा है एज ए नर्स, अगर नर्स को वो देखते हो तो नर्स क्या होता है, एक हेल्थ केयर सिस्टम का आपका क्या होता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। और वो रीढ़ की हड्डी जो है वो वर्क करती है किस लिए, यानी कि नर्सेज वर्क करते हैं किस लिए, मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसका एक नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, अब इसमें क्या लिख रहा है, ऑल दी एरियाज एंड ऑल टाइम। यानी कि जो नर्सेज काम करती हैं वो बैकबोन की तरह है, हर एरिया में और हर समय काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, उसके बाद आप ये बाकी आगे पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये जो आगे का लाइन है वो पढ़ सकते हो। बस मैं बेसिक बेसिक इनके बारे में बता के आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन, अब देखिए इसके बारे में क्या लिख रहा है, नर्सेज आर द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एवरी पेशेंट हु कम टू द हॉस्पिटल। इसने कहा है नर्स जो होती है वो सबसे पहला पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट करने का, किससे, एवरी, प्रत्येक मरीज से, हु कम टू द हॉस्पिटल। यानी कि आपको यहाँ ये बताया गया जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले किसके कॉन्टैक्ट में आता है, नर्स, नर्स की। अगर वो नर्सेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसको कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन अच्छा रखना है। देखिए आगे फिर इसमें करेगा, देयरफॉर इट इज़ ए पैरामाउंट दैट एवरी नर्स इज कैपेबल ऑफ इंट्रैक्शन पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिव विद ईच पेशेंट। तो ये आपको जो ना करना है, जब वो आपसे फर्स्ट टाइम आएगा तो आपके कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपको अच्छे से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना है, प्रोडक्टिव इंटरेक्ट करना है, ताकि आपको पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो। दे मस्ट ट्रीट द पेशेंट विद ऑलमोस्ट डिग्निटी इन एवरी सर्कमस्टांसेस। वो अच्छी तरीके से डिग्निटी के साथ जो ना पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये सब इसके बारे में है। बस ये है कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन आपका इस तरीके का हो कि आप पॉजिटिव और आपका वो हो सके। फिर दूसरा है आपका काइंडनेस। काइंडनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, काइंडनेस यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, अप्रोच अदर विद पेशेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर दियर। काइंडनेस के बारे में दे रखा है कि पेशेंट की और अदर के बारे में आप काइंडनेस रहिए हमेशा, ताकि जो पेशेंट है उसके बारे में आप वो हो सके, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और रीडिंगनेस और लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूँ। टीम वर्क होना चाहिए आपका। ठीक है जी, टीम वर्क होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये दीज आर ऑल पॉइंट। ठीक है, और फिर इस नेक्स्ट पॉइंट है आपका